Going to discuss about the mechanics next session. So mechanics के अंदर क्या होता है? मास, मोशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी. These are the some important points that will be covered under the mechanics. ठीक है. तो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज दैट एरिया ऑफ साइंस कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ फिजिकल बॉडीज व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंड द सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑन देयर इन्वायरमेंट. मैकेनिक्स में क्या अध्ययन करते हैं हम किसी बॉडीज़ में क्या फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, क्या वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, ये सब का अध्ययन करते हैं मैकेनिक्स में. वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड इन अ बॉडी बाय ग्रेविटी. मास रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ पार्टिकल. ठीक है. अब देखते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है. इन डेली लैंग्वेज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इन द सेम सेंस बट इन फिजिक्स बोथ हैव अ डिफरेंट मीनिंग. द लेंथ ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ट्रैवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस. ठीक है. डिस्टेंस क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किन्हीं दो डिस्टेंस के बीच जो ट्रैवल किया गया है 2 पॉइंट्स के बीच लेंथ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं. और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर हुज लेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट. ठीक है. एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, इस वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. ठीक है. स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड होता है ट्रैवल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहीं वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. ठीक है. फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे और अगर देखें हम तो एक्सेलरेशन क्या होता है. यहाँ पे बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी दैट इज दैट स्पीड हैज़ द ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन व्हाइल वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन. ठीक है. कभी कभी हम वेग और चाल, स्पीड मतलब चाल और वेलोसिटी वेग, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होता है. इन टर्म्स क्या है उनके? वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. दैट मीन इट डजंट हैव एनी वेक्टर पोजीशन. ठीक है. मतलब क्या है? वेलोसिटी में क्या है? हम उसके मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ हम उसके डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड स्पीड में क्या है? हम ओनली मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं. ओके. So acceleration is the rate of change of velocity of an object with respect of time. Acceleration is equal to क्या होता है? Rate of change of velocity upon time. Acceleration का दूसरा भी होता है final velocity minus initial velocity upon time. ठीक है. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है एक्सीलरेशन का? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं. न्यूटन्स के 3 लॉज हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. तो न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है. दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट में अगर एक्सटर्नल फोर्स हम एग्जर्ट नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा. ठीक है. तो इसी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वो क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है. दूसरी तरफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन 2 वेरिएबल्स, द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो इसी से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के क्या है? फोर्स निकालते हैं इसे फोर्स. ठीक है. फोर्स ड्राइव करते हैं. तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक है. तो the acceleration of an object subject to a force is directly proportional to the net force in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of the object. ठीक है. ये इसका रिलेशन होता है. तो एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स. जितना ज़्यादा हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसका एक्सीलरेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा. और फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके होता है? मास के होता है. ठीक है. तो अब देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. द फोर्स इम्पोज्ड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्शन व्हाइल द फोर्स इम्पोज्ड बाय द सेकेंड ऑब्जेक्ट टू द फर्स्ट इज नोन एज रिएक्शन. ओके. तो अगर
फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज एक्शन। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पर वो क्या है, तो एक्शन कहलाता है। दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा एक रिवर्स में अगर जो फोर्स एग्जर्ट किया जाता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इज़ देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट, अब आते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी पॉसेसिंग अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द इम्पोज्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स क्या होता है। तो चेंज इन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द इम्पोज्ड फोर्स इन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डेरिवेशन किया गया है, तो एफ इज इक्वल टू एम आई से मोमेंटम से फोर्स इसको ड्राइव किया गया है। अब आ जाते हैं हम वर्क क्या होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क का यहाँ पे जो ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल लेते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर। पावर का क्या है, वर्क पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। एनर्जी यह है क्या है, एनर्जी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी is the sum of kinetic and potential energy in an object that is used to do work. The sum of potential and kinetic energy is called mechanical energy. तो मैकेनिकल एनर्जी किसका बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इज पॉसेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m kg एंड स्पीड v मीटर पर सेकेंड, देन के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो जितना एनर्जी वो प्रोसेस कर रहा है, जितना एनर्जी उसने रिलीज़ कर रहा है, वही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है जितना। तो ठीक है, जितना तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। इट इज़ क्लियर दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट under force is shifted from one position to another position, then during it done work is stored as the potential energy of the object, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि एक पोजीशन, पोटेंशियल अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन में अगर शिफ्ट करता है, तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में अगर शिफ्ट करता है तो उसमें जितना एनर्जी उसने पॉसेस किया, जितना एनर्जी उसने एक्वायर किया, वही पोटेंशियल एनर्जी करती है। जैसे कि हम इसका बेस्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है गुलेल। जब हम गुलेल से उसको रबड़ को हम ये खींचते हैं तो वन पोजीशन से दूसरे जगह हम शिफ्ट करते हैं, तो जो गुलेल में जो जितना एनर्जी होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और हाइट होता है, ठीक है। तो या फिर हम दूसरे EBC ले सकते हैं कि अगर कोई बॉल है, ठीक है, अगर बॉल को हम क्या कर सकते हैं, या कोई भारी ऑब्जेक्ट है किसी दूसरे जगह हाइट में अगर उसको रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें अगर नीचे गिरता है तो फिर उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है। वो नीचे गिरता है, अगर हाइट में रखने के बाद उसे फ्रीली उसको नीचे गिरना दिया जाए तो उसमें जो एनर्जी उसने पॉसेस किया वो क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। दूसरा एनर्जी हम क्या, जैसे पोटेंशियल एनर्जी रिवर्स में देख सकते हैं। रिवर में जो पानी उसका टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस, उन दोनों के बीच जितना एनर्जी स्टोर रहता है उसको क्या बोलते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है डायनामो आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय apparatus क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि डायनामो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनामो क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनामो, ठीक है। अब देते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर
डायनामो जनरेटर जो है ना, जनरेटर वही डायनामो है, इसी का उपयोग क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आ जाता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। माइक्रोफोन क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाउड स्पीकर क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। सोलर सेल क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्यूब लाइट क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैंडल कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। सितार क्या है, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए। अब आता है कि अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, क्या क्या क्वेश्चन, सिंपल उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग बी द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेजर फोर्स। मशीन क्या करता है, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेजर फोर्स। ठीक है, दूसरा था अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस, इफ़ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस विल इंक्रीज। अगर कोई आदमी अगर किसी मेजरमेंट, किसी मेजरिंग बॉडी में खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो इनहेल करता है, वो ऑक्सीजन एयर इनहेल करता है, तो जाहिर सी बात है उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है। तो बढ़ेगा तो उसका जो रीडिंग है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, वो रीडिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वॉल्यूम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि। वॉल्यूम क्या है, एक अदिश राशि है। तो बाकी वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स क्या है, वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सा है इसमें, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो मास है। मास इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी होती है, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि एनर्जी कन्वर्जन मीन्स एनर्जी की नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। द एनर्जी ऑफ विंड इज बी ओनली काइनेटिक। विंड एनर्जी क्या होता है, उसके पास ओनली काइनेटिक एनर्जी होता है। All moving things have kinetic energy. It is energy possessed by an object due to its motion or movement. Wind energy is the kinetic energy of air in motion. The kinetic energy of the wind can be converted into mechanical energy and electrical energy. जैसे wind, वहाँ पे तो विंड मिल लगे होते हैं, तो विंड मिल से क्या होता है, उसका विंड एनर्जी उसको किस में, मैकेनिकल एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एंड विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को विंड पावर में क्या होता है, विंड मिल में जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है, हम मिलाते हैं इसमें। हीट टू इलेक्ट्रिक टू साउंड, मास टू हीट और केमिकल टू हीट एंड लाइट। तो यहाँ पे हीट टू इलेक्ट्रिक किस में होता है, हीट टू इलेक्ट्रिक किस में होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कार बार की ब्रेकिंग है, उसके बाद है न्यूक्लियर रिएक्टर है, लाउड स्पीकर है, सोलर सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं बी आज कौन है, तो हीट टू इलेक्ट्रिक क्या होता है, सोलर सेल में होता है। सोलर सेल में क्या है, हीट टू इलेक्ट्रिक होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक टू साउंड लाउड स्पीकर में होता है। मास टू हीट में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। और केमिकल टू हीट एंड लाइट किस में, फ्यूल कंबस्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी आ गया। ये हीट टू इलेक्ट्रिक क्या हो, सोलर सेल है। हीट टू इलेक्ट्रिक इसमें क्या हो गया, सोलर सेल में होता है। इलेक्ट्रिक टू साउंड में होता है, तो लाउड स्पीकर जाहिर से। मास टू हीट, एक मास से हीट हो रहा है, तो यहाँ पे सी जो है यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में तो हो रहा है। ठीक है, केमिकल टू हीट एंड लाइट, तो ये फ्यूल कंबस्शन। फ्यूल क्या है, इसमें केमिकल कंपोजिशन होते हैं, उसे हीट जनरेट हुआ, फिर उसे लाइट। ठीक है, फ्यूल कंबस्शन यहाँ पे दिया हुआ एक ऑप्शन। ठीक है,
नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। इज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड, इज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या होता है, जैसे ही मूव करने लगता है तो पैसेंजर का हेड जो है वो सीटिंग इनसाइड लेंस क्या बैकवर्ड, पीछे की तरफ वो क्या है, पीछे की तरफ झुकने लगता है। अगर कोई वैसी जगह बस में भी हो, बस में अचानक से अगर हम चलने लगता है बस, तो आदमी खड़ा हुआ क्या पीछे की ओर पीछे की ओर क्या हो जाता है, गिरने लग जाता है। तो इनर्शिया ऑफ द रेस्ट की वजह से होता है, स्थायित्व जड़त्व की वजह से। अब आ जाता है स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विद सिचुएशन ऑफ रेस्ट। स्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एसोसिएटेड विद द सिचुएशन ऑफ रेस्ट। अब आ जाता है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज क्या है, आइस इज़ हार्डर देन द रोड, road is harder than the ice, ice does not offer any reaction when you put it with our food, ice has a lesser friction than the road। तो 18D आज का आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि आइस में क्या है फ्रिक्शन लेस होता है, जबकि रोड क्या है फ्रिक्शन होता है, इसके कारण हम आइस में फ्रिक्शन लेस की वजह से उसमें चल नहीं सकते। अब देखते हैं हम, ठीक है, और फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, द लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन। यहाँ पे क्वेश्चन और दिया है, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। देखते हैं, इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज़ टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। तो इसका आंसर क्या है, सी दिया, देयर इज़ अ लेस फ्रिक्शन वंस द स्टार्ट कार्ट्स मूविंग, ठीक है। इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज़ टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग, क्या होता है, देयर इज़ अ लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। देखिए होता है क्या है, अगर कोई कार्ट दैट मीन्स कोई भरा हुआ गाड़ी है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा पुश करने, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उस समय एक सीमांत जो घर्षण बोलते हैं ना, स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन उस समय ज़्यादा, और जैसे ही वो बॉडी मूव करने लगता है उसमें फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो कम हो जाता है, ठीक है। देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द स्टार्ट कार्स, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होता है उसमें फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन जैसे ही वो अगर कोई बॉडी अगर स्टैटिक पोजीशन में खड़ा हुआ तो उसमें सीमांत घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल, ये तो हम देख चुके हैं। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास इज 4:9। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी विल बी क्या है, बी 2:3 होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, वेलोसिटी v1² होता है ना, तो वही है यहाँ पे दिया है इसका वैल्यू। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास इज 4:9 है। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी क्या होगा, 2:3 हो जाएगा। v1² है तो 4 का 2² हो जाएगा और 9 का 3² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 4/9 है, v1 इसके यहाँ से ये किया, सो 2:3 हो जाएगा। Cycle and cars used ball bearing because the actual area of contact between the wheel and axle is increased. The effective area of contact between the wheel and axle is increased. The effective area of contact between the wheel and axle is reduced. तो यहाँ पे सी आंसर आएगा, क्योंकि इफेक्टिव एरिया जो कांटेक्ट है व्हील और एक्सेल का वो कम हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इधर देख लेते हैं। एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विथ ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन अ लेवल रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल देन रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, is inclined to the horizontal with smaller depth at the rear and is inclined to the horizontal with larger depth at the rear and assumes parabolic curve। तो यहाँ पे सी आएगा इसका, इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल विथ लार्जर। इतना बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये लैब टेक्नीशियन जैसे एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे, हार्ड क्वेश्चन, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो हम इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला।
A batsman hits cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball shows to stop because क्या देयर इज़ अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये बॉल जो है क्या होता है, स्टैटिक पोजीशन में आ जाता है. अ बैट्समैन हिट्स अ रॉकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड. आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट. द बॉल सोज टू स्टॉप बिकॉज वही इसी की वजह से क्या होता है, देयर इज़ अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स काम करते हैं. तीसरा अगर अब आते हैं और क्वेश्चन, तो व्हाट इज़ द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन के लिए क्या है, तो ए इसका ऑप्शन है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन 2 टी. वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम है. द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन. तो सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करते हैं. ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन. ठीक है, तो यही, और उसके बाद यहाँ पे और देख लेते हैं. द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसका ऑप्शन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें काम करते हैं. ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट अस. ओके, थैंक यू.